क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। तो रो क्यों रही हो? नहीं तो मैं नहीं रो रही। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तुम जॉब पर नहीं गए? नहीं, आज मैंने छुट्टी की है। माँ, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों रो रही हो। क्या मतलब? दादू तुम्हारी शादी करना चाहती है ना? तुम जानते हो मन्नू, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि मैं पहले दादू को समझाना चाहता था, लेकिन माँ, दादू तो इस मामले में कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रही है। हाँ मन्नू, दादू बहुत सीरियस है। उन्होंने तो मुझे दो टोक बता दिया कि उन्होंने वाकई शादी का फैसला कर लिया। अब क्या होगा मन्नू? तुम जानते हो मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। प्लीज मन्नू कुछ करो। तुम दादू को समझाओ, वो तुम्हारी बात मानती है। हाँ, दादू कहती है कि माँ को समझाओ, वो तुम्हारी सुनती है। मुबारक हो। क्या हुआ? एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? मना लिया अब्बू को। क्या? सच में? अब्बू ने कुछ कहा तो नहीं? अरे ऐसी पट्टी पढ़ाई ना, अब्बू भी मान गए, अम्मा भी। सलीना नाम है मेरा बेटा, मजाक बात हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। मैं सुबह ही आसिफ को बताती हूँ कि वो जल्दी से अपनी अम्मी को भिजवा दे बस। अच्छा, जो भी करना सोच समझ के करना। अरे सुफियान बेटा, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा ये कौन सा टाइम है ऑफिस जाने का? अब तो लंच टाइम हो गया। तुम्हें तो अर्ली जाना चाहिए। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं मुलाजिम हूँ। मेरा अपना ऑफिस है, जब जी चाहेगा तब जाऊंगा मैं। हर बात का गलत मतलब निकालते हो। मेरा कहने का मतलब ये तो नहीं है। गुड बाय। क्या हुआ? होना क्या है माँ, सैफी इस वक्त ऑफिस जा रहा है, आप उसे कुछ समझाते क्यों नहीं? क्या समझाऊं उषा, मैंने वक्त से पहले इसलिए रिटायरमेंट ले ली थी ताकि उसके ऊपर जिम्मेदारी का एहसास हो। अब वो नहीं समझता तो मैं क्या करूं? क्या तब्दीली और क्या जिम्मेदारी का एहसास अमान? अभी तक तो वैसे का वैसा ही है उसका रवैया, कुछ तब्दीली नहीं आई। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन तुम टेंशन मत लो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम एक मेरे लिए बेहतरीन सी कॉफी तो बना के लाओ। कॉफी मैं आपको पिलाती हूँ और अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। चाय। लगता है
आपको मेरी बात पसंद नहीं आई। कौन सी बात? वही महा के रिश्ते वाली। नहीं, बात तो बहुत अच्छी है, मगर मैं कुछ उलझ सा गया हूं। तुमने जो किया वो तुम्हारी फितरत नहीं है। तुम अपने बच्चों की किसी चीज में कभी दूसरों को हिस्सेदार नहीं बनाती, और फिर इतना बड़ा फैसला, वो भी आसिफ के घर वालों से मिले बगैर। एक कैसा अच्छा रिश्ता जिसकी तुमको हमेशा से तमन्ना थी, तुम इतनी आसानी से छोड़ दो। मुमकिन तो नहीं लगता जरीना बेगम। सारी बुराइयां जरीना में ही हैं दरअसल। आपकी अम्मा और भतीजी के बारे में ना सोचा जाए तो मुश्किल, और अगर सोच लिया जाए तो शक। इसमें शक वाली कौन सी बात है? जैसा तुम्हें मैंने आज तक देखा है वैसे ही समझूंगा ना मैं। बशारत साहब, मैं आपसे बहस नहीं कर सकती। जिंदगी में पहली दफा नेकी की कोशिश की तो वो हुजूर को पसंद ही नहीं है। वैसे मुझे इस बात की भी हैरत है कि अम्मा को यूं बैठे बिठाए महा की शादी की क्यों फिक्र इतनी हो गई। इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है? उम्र निकली जा रही है उसकी, और एक रिश्ता भी नहीं है। अम्मा को परेशान होना चाहिए, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी फरी के तो आए दिन रिश्ते आते हैं। कहीं ना कहीं शादी हो ही जाएगी उसकी। परेशान होना तो बनता है अम्मा का। शायद तुम सही कह रही हो। चाय ठंडी हो रही है आपकी। तुम अपने लिए नहीं लाई? आप पी ले चाय, मुझे नहीं पीनी। उषा बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है और ख़ानदानी लोग हैं। कदीर के बचपन के दोस्त की बेटी है। कदीर बहुत तारीफ कर रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा। हाँ, तुम इस तरह करना कि कल तुम चली जाना उनके घर, मैं कदीर को फ़ोन कर दूंगा। सैफी बेटे, बात सुनो जी। सैफी बेटा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे घर की लड़की देखी है। अच्छा, फिर क्या करें? बेटा, अपनी मामा के साथ उनके घर चले जाओ कल लड़की देखने के लिए। ठीक है, चले जाते हैं, मगर प्लीज़ एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं रिश्ते के लिए सिर्फ तभी हाँ करूँगा अगर वो मुझे समझ आएगी तो। अमान, समझ नहीं आती क्या करूं इस लड़के का। हेलो। हेलो, कहाँ हो आसिफ तुम? यार ज़रा बिजी था। खैर, मैंने अम्मी से बात कर ली है। ये बात मुझे तुम उस रोज़ भी बता चुकी हो। उस रोज मैंने तुम्हें ये बताया था कि अम्मी से मैंने बात की है। अम्मी ने हामी नहीं भरी थी। अब अम्मी भी मान गए, अब्बू भी। इसे तुम जल्दी से अपनी अम्मी को भेज दो। यार मैं अभी तो इस्लामाबाद जा रहा हूँ। क्या? इस्लामाबाद? वो क्यों? वो बस कुछ इमिग्रेशन का प्रोसेस है इसलिए। पर मेरे कागजात? अरे समझा करो मेरी जान, पहले मेरे पेपर्स बनेंगे तो मेरे जरिए तुम्हारे भी बन जाएंगे। क्यों टेंशन ले रही हो? मेन पेपर्स तो मेरे ही है ना। अच्छा, वापस कब आ रहे हो? बस यार कल शाम तक। बस जैसे ही वापस आओ अपनी अम्मी को भेजो। ये लो आसिफ। कौन है तुम्हारे साथ? आवाज किसकी आ रही है? वो शहराज है। वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा है। खैर अच्छा, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके बाय। मेरी बात तो बात तो सुन लेते मेरी। वापस आ जाइए, कब आएगा? दादों की खुशी के लिए मैं शादी तो कर लूंगी, मगर मेरे दिल की खुशी हमेशा के लिए मिट जाएगी। शेबी के अलावा मैं किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती।
किसी को दिल से नहीं अपना सकती, किसी से प्यार नहीं कर सकती। दादो, वो बहुत ज्यादा अपसेट है, आज कॉलेज भी नहीं गई। क्या आप अपना फैसला बदल नहीं सकती? मन्नू, रिश्ता बहुत अच्छा है बेटा। सबसे बड़ी बात, बशारत और जरीना इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। अब बेहतर नहीं है कि फैसला सबकी खुशी से। मन्नू, एक काम कर दो बेटा। बोलें दादो। आज शाम को लड़के वाले उसको देखने आ रहे हैं। ये बात तो उसको पता है, मगर बशारत कह रहा था कि वो शादी जल्दी करना चाह रहे हैं। दादो, ये क्या बात कर रही हैं आप? उसके एग्जाम्स तो खत्म होने दें। अरे तो शादी हो जाएगी, तब भी वो एग्जाम तो बाद में दे देगी ना। दादी, माँ शादी के लिए तो मान गई है, लेकिन इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं मानेगी। तो तुम मनवाओगे मन्नू? दादो, नहीं, प्लीज आप मुझे इस आजमाइश में मत डालें। मन्नू, मेरा बच्चा, इनकार नहीं करो। आप लोग मेरी फिक्र ना करें। जब मैंने अपने किस्मत के परवाने पर दस्तखत कर ही दिए हैं, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है आगे क्या हो क्या नहीं। दादो, आप जब चाहें मेरी शादी कर सकती हैं। जब मैंने आगे पढ़ना ही नहीं, तो ये एग्जाम्स ना भी दूं तो कोई बात नहीं। अच्छा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। आओ। बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? शादी हो जाएगी, लेकिन इम्तिहान तुम दोगी जरूर। ये मैं खुद उनसे बात करूंगी। दादू, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। जो चीज नसीब में ना हो, वो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलती। हम बच्चा, तुम क्यों मायूस हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा, मत परेशान। तुम्हारे आंसू मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। कैसा है मेरा नसीबा यारो, ये तो बताओ। किस जुर्म की मिली सजा है, ये भी तो समझाओ। ना गिला है ना सिला है, किस्मत मेरी है बददुआ। एक तेरे ही भरोसे ये दिल हारा, तू चांद बन गया मैं टूटा तारा। ये तुम हो? ये अचानक से इतनी बड़ी तब्दीली कहाँ से आ गई? सूरज कहीं और से निकला है क्या? सूरज तो जहाँ से निकलता है वहीं से निकला, लेकिन सूरज के साथ साथ कोई और भी तुलू हुआ है। क्या मतलब? मैडम का बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और वो लोग आज आ रहे हैं बात पक्की करने। बताया नहीं तुमने? ये मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? हाँ? इसको क्या हुआ? किसका रिश्ता आ रहा है? वो अबू के कोई दोस्त हैं, वो ला रहे हैं। क्या क्या हुआ दोनों को? खैर, मुझे क्या। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो माँ?
मुझे तो यहाँ कुछ कहने का हक भी नहीं है। अच्छा, तो तुम भी आम लड़कियों की तरह शादी कर लोगी, और वो बड़े बड़े दावे, वो क्या करूं? अपने बड़ों से बगावत करूं? एक तरफ मेरी पूरी फैमिली और दूसरी तरफ मैं अकेली, कोई नहीं है मेरे साथ। शेबी, तुम मेरा साथ दोगे ना? मैं? हाँ तुम। एक तुम ही हो जो ताई अम्मी को मना सकते हो, क्योंकि वो ही ये रिश्ता लेकर आई हैं। चलो तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करता हूँ अम्मी से, और मुझे यकीन है कि मान जाएंगी वो। अब थोड़ा मुस्कुरा दो, रोती हुई शक्ल जहर लग रही है तुम्हारी। रिलैक्स।